बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी हमेशा ही अपने नाज़रीन के लिए मयारी, इल्मी, ठोस, जामे हक़ाइक़ और तजर्बा शुदा हक़ाइक़ पर मुख्तलिफ अलूम पर मबनी वीडियोज़ लेकर ही हाज़िर होते हैं। आप जिस तरह हमारी वीडियोज़ को पसंद फरमाते हैं, देखते हैं, हम इसके लिए आपके इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। दोस्तों, आज भी प्राइज़ बॉन्ड, थाई लॉटरी वगैरह के शौक़ रखने वाले हजरात के लिए हमने आज 25 जनवरी को थाई लॉटरी का आने वाले ड्रा के लिए हमने आपको ये हिसाब निकाल कर दिखाना है, ताकि आप आने वाले ड्रा जो कि 1 फरवरी 2022 को होगा, शायद उसको आप विन कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ दो चार बातें हम आपसे अर्ज कर देना चाहते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप घबराएं नहीं, लेकिन एहतियात से और ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। मेहरबानी फरमाएं और बात को समझने की कोशिश करें। ये एक ऐसा फार्मूला है दोस्तों, जो कतई तौर पर अनब्रेकेबल और 20 साल तजर्बे पर मुश्तमिल है। ये 1 2 4 5 7 ड्रा की बात नहीं, 2 3 सालों की बात नहीं है मेरे भाइयों, ये साल हर साल की बात है। हम अपने नाजरीन से इसके मयारी, ठोस और सही होने की वजह ही से इसको आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने इससे पहले ऐसा फार्मूला ना तो कहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी कवानीन, कायदे, कुलिये और रूटीनें और गेस्ट पेपर्स वगैरह हमने भी बहुत देखे हैं, लेकिन हमने अभी तक जो कुछ भी देखा है वो सब गलत देखा है। सच्ची बात यही है जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, आने वाला नंबर कभी भी एक नंबर से बरामद नहीं होता। अगर कोई दोस्त किसी रूटीन के तहत इस एक आंकड़े से आने वाला नंबर बरामद करने लगे तो कभी भी वो जीत नहीं सकते, ख़ास तौर पर अपनी मर्जी से। कभी कभार अगर तुक्का लग जाए या कोई ऐसे ही कोई नंबर लग जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। फ़ायदा तब भी होता है जब आप यकीन के साथ कोई नंबर इस्तेमाल करें। तो याद रखें, आने वाला नंबर हमेशा साबका दोनों नंबरों में से निकलता है। यही वजह है कि अक्सर दोस्त जब ड्रा आता है तो उनका एक हिस्सा दुरुस्त होता है, कभी फिगर दुरुस्त, कभी क्लोज दुरुस्त, लेकिन पूरा नंबर कम ही दुरुस्त होता है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि उन्होंने एक ही हिस्से से पूरा नंबर निकाला होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को, और बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपने इससे पहले हमारी वीडियो नंबर के मुतल्लिक देखे हुई हैं, कायदे कवानीन से आप वाकिफ़ हैं, और हमने अलग अलग तरकीबों की वीडियो मुख्तलिफ कायदे और कवानीन के तहत बयान करके चैनल सीक्रेट डायरी पर रखी हुई हैं। वहाँ से आप दोस्तों इसे तफसील से देख समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। जो दोस्त इसको पसंद करें और इसे सीखना चाहिए, उन्हें चाहिए कि चैनल सीक्रेट डायरी पर आ जाएं और वहाँ से इसको अच्छी तरह से समझ कर सीख लें और हर किस्म की वीडियो वहाँ पे देख लें। हमने एक ही फार्मूले के तहत प्राइस बॉन्ड और थाई लॉटरी दोनों गेम्स निकाल कर वहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं, और आज के कवानीन के मुताबिक जो कि हिसाब दरपेश है, उन कवानीन के मुताबिक हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से हिसाब शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, तरकीब 2 में हम इन दोनों को नीचे लेकर आते हैं, और कायदा ये है कि अगर एक ही जैसे अदाद इस तरफ हों तो एक अदद लेकर आएंगे, और अगर इस तरफ हों और मिज़ान 145 से ज़्यादा हो, ये शर्त है। अगर मिज़ान 145 से कम हो तो फिर नहीं, और अगर 145 से ज़्यादा हो तो फिर ये शर्त है कि इन दोनों को जमा करके जो इनका हासिल है वही इसका जोड़ लगा लें। और अगर जमा 145 से कम हो तो फिर एक ही अदद उठाकर तरकीब 2 में ले जाएं। अब देखें यहाँ पे, और तरीका ये होगा कि ऊपर और नीचे के दोनों अदाद आपस में मिलेंगे, और जो अदद छोटा होगा वो फिगर में रखा जाएगा और बड़ा अदद क्लोज में रखा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमारे पास इस हिस्से में हम इसको पहले मिलाएंगे, इस हिस्से को। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा है, 8 बड़ा है, इसको 18 लिखा। अब आ जाए दूसरे हिस्से पर। ये 8 और 8 एक जैसे हैं, मिज़ान 145 से ज़्यादा है,
और जोड़ इनका 6 बनता है, क्योंकि 8 8 16 होता है, 16 का जोड़ 6 हुआ, तो यहाँ पे हम 68 लिखेंगे। जिन दोस्तों को प्राइस बॉन्ड का साबका ड्रा याद है वो जानते हैं कि इस तरफ उस ड्रा में हमारे पास ऊपर 95 था और नीचे 25 था, यानी इस तरफ 5 और 5 थे। उनकी मिजान दोस्तों 145 से कम थी, लिहाजा उस सूरत में यहाँ से सिर्फ एक ही 5 उठाकर यहाँ पे रखा गया और बाकी हिसाब उसी तरह से निकाला गया, और जिसमें डबल ज़ीरो विन हुआ। अब आ जाएं आगे। तरकीब 3 का असूल ये है दोस्तों कि इनमें से जो मिसिंग हरूफ हैं वो मुकम्मल लिख लें। तो पहले हम 1 से 8 तक मुकम्मल कर लेते हैं। 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ तक। अब दूसरे हिस्से में आ जाएं। 6, 7 और 8, इसके सिर्फ एक अदद मिस है, वो हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। अब दोस्तों तरकीब 4 का असूल ये है कि यहाँ पे हम या तो 4 अदद लेकर जाते हैं या फिर 5 अदद लेकर जाते हैं, और अगर ऊपर एक अदद हो तरकीब 2 में तो वो यहाँ पे पहुंचकर 3 अदद हो जाएगा, क्योंकि उसके दाएं और बाएं का बिलतरतीब एक एक अदद लगा के उसको 3 कर लिया जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 अदद हों जैसा कि ये है तो इनके दाएं और बाएं लगाकर 5 कर लिया जाएगा। और अगर ज़्यादा हो तो हमने बताया हुआ है अगर ताक हो तो उसके दरमियान में से 4 उठा लें, और अगर जुफ्त हों तो 4 उठा लें, और अगर ताक हों तो 5 उठा लें। यानी कि 1 से 8 तक ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अदद बनते हैं दोस्तों। ये जुफ्त हैं, तो इनके दाएं और बाएं के ये दोनों अदाद छोड़ के हमने दरमियान के चौथी 56 उठा लिए। यहाँ पे लिखा चौथी 56। अब दोस्तों इस तरफ आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास 6 और 7 8 मौजूद हैं, और ये 3 अदद है, हमने 4 या 5 करना होता है, इसलिए इनके दाएं और बाएं बिल तरतीब एक एक अदद लगा के इनको 5 कर लिया इस तरह से। अब हमारे पास तरकीब 4 में ये अदाद मौजूद होंगे। अब आ जाएं तरकीब 5 पर दोस्तों। आप जानते हैं तरकीब 5 का असूल ये है कि अगर 4 अदद हों तो दरमियान के दोनों अदाद को आपस में जोड़ जमा ज़रब किया जाएगा, और अगर 5 हों तो एक अदद छोड़ के इन दो अदाद को आपस में जमा जोड़ किया जाएगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 और 4 को पहले जमा करेंगे। जमा करने में हासिल छोड़ दिया जाता है, जबकि ज़रब पूरी लिखी जाती है। 5 और 4 को जब जमा किया तो ये 9 बने, तो यहाँ पे 9 पूरा लिखा जाएगा क्योंकि इसका हासिल है ही नहीं। अब इसको ज़रब दिया 5 और 4 को आपस में, तो ये 20 बने दोस्तों। यहाँ पे 20 पूरा लिख लिया। अब आ जाएं इस तरफ। यहाँ पे 5 अदाद है हमारे पास, तो इन दो अदाद को हम जमा ज़रब करेंगे आपस में, जैसे ये किया था। यहाँ पे 4 थे तो दरमियान के दोनों अदाद, यहाँ पे 5 हैं तो ये दोनों अदाद। 8 और 6 को पहले जमा किया दोस्तों तो ये 14 बन गए। यहाँ पे 4 लिखा, एक को छोड़ दिया क्योंकि जमा का असला आपने छोड़ देना है। अब इसको ज़रब किया और ये 48 बने। 48 आपने पूरा दर्ज कर लिया। ये हो गई तरकीब 5। अब आ जाएं तरकीब 6 पर दोस्तों। तरकीब 6 बनाना बिल्कुल सिंपल है। तरकीब 4 और तरकीब 5 के आए हुए अदाद को एक ही सत्र में यहाँ पे तहरीर कर लें, यानी इकट्ठा कर लें। तो अब लिखें यहाँ पे 3 4 ये वाला, और साथ में इसका 5 और 6, और अब इसमें 5 के अदाद भी डाल लें। ये जो हासिल हुए हमें 9 2 और 0। इसी तरह से इनको भी एक सत्र में यहाँ पर लिख लें दूसरी तरफ। 5 6 7 8 9 और 4। 8 चूंकि पहले से मौजूद है इसलिए ये 8 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तरकीब 6 मुकम्मल हो गई दोस्तों। अब तरकीब 7 निकालेंगे, और तरकीब 7 में सिंपल तौर पर इस हिस्से को आप ऊपर रखेंगे और इस हिस्से को आप नीचे रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 18 बना था ये हमने इस तरफ से बनाया और यहाँ से चलते 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 यहाँ पे पहुँचे। अब ये
यहाँ पे हमने ऊपर रखा क्योंकि ये सतर दाई की सतर है, यानी क्लोज की सतर है। आने वाले नंबर का क्लोज इसी सतर में होता है, इस तरफ। 3 4 5 और ये वाला 6, फिर 9, फिर 2 और फिर 0। जब ये लिख लिया दोस्तों तो ये सतर जो इकाई की सतर है इसको नीचे ले आए। 5 6 7 8 9 और 4, ये ऊपर नीचे लिख लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि इस हिस्से को जब आपने फिलाया, हिसाब को फिला कर देखा, तो ये जितने अदाद निकले ये सिर्फ इस हिस्से से निकले, और इस हिस्से से निकलने वाले अदाद फैल कर यहाँ पर पहुँचे। अब आप देखते जाएं कि जमा ज़रब तकसीम के जो असूल कवानीन हमारे यहाँ आम रूटीनों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पे सारे कंप्यूटर इस्तेमाल कर देता है। अब इससे आगे चलते हैं, तरकीब 8 निकालते हैं दोस्तों। तरकीब 8 का वही असूल है, ऊपर और नीचे के अदाद को जमा कर लें एक दफ़ा, और जो जमा आए वो यहाँ पे तहरीर कर लें। तो गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 अदद ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अदद नीचे हैं दोस्तों। अब इनको आपस में मल्टीपल किया, यानी ज़रब किया आपस में, तो ये बन गए, जब ज़रब दी तो ये बन गए 7 6 बार 42, यहाँ पे 42 लिखा। अब दूसरा अमल क्या करें तरकीब 8 के लिए, सिर्फ ऊपर वाली सतर को डबल कर लें, जितने अदाद हैं उनको उतना ही मज़ीद जमा करके डबल कर लें, यानी कि ऊपर 7 हैं तो 7 अदद इसमें मज़ीद जमा किए, ये बन गए 14। अब तीसरी बात, ये कानून याद रखें कि अगर इसके अंदर 0 है तो 14 में से एक कम कर दें, और अगर 0 ना हो तो 14 में एक बढ़ाकर यहाँ पर लिखा जाएगा। चूंकि यहाँ पे 0 मौजूद है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हम एक कम करके 13 लिखेंगे। ये लिख लिया हमने 13। अब इनको सिंपल तौर पर जमा कर लें आपस में। तो दोस्तों इनको जमा करना तरकीब 9 कहलाती है। यहाँ पे हमने इनको जमा किया तो 55 जमा हासिल हो गई हमको। अब 55 का आपने डेवड़ा निकाल कर देखना है दोस्तों। तरकीब 10 में अगर इसका डेवड़ा 81 से ज़्यादा आ गया तो ये सतरें तब्दील हो जाएंगी, और अगर इसका डेवड़ा 81 से कम हुआ तो आने वाले ड्रा का नंबर इन्हीं दो सतरों के दरमियान होगा, जैसा कि हम आपको आगे निकाल कर दिखाएंगे। तो आइए पहले इसका डेवड़ा निकाल कर देखते हैं। डेवड़ा निकालने का सिंपल सा आसान तरीका है दोस्तों, जितने ये अदाद हों इसका आधा इसमें मज़ीद जमा कर दें तो डेवड़ा आ जाएगा। अब इसका आधा 27 बनता है, तो इसमें मज़ीद डाले तो ये बन गया 82 से ये 1/2, 82.5, यानी कि। अब इसका डेवड़ा दोस्तों 81 से ज़्यादा आ गया, 82 से ये 1/2 यानी कि 81 से ज़्यादा आ गया, तो इस सूरत में इन दो सतरों को तब्दील कर दिया जाएगा। तब्दील करने का असूल और कानून वही, जैसा कि हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि इनमें से वो अदाद उठा लें जो इनके दरमियान नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर वाली सतर में देखें, हमारे पास 1 नहीं है, हमने लिख लिया। 2 3 4 5 6 और 7 नहीं है, वो भी लिख लिया। 8 नहीं है, 8 को भी लिख लिया। अब नीचे वाली सतर में देखें, हमारे पास 1 2 और 3 के अदाद मौजूद नहीं हैं, तो हमने वो भी यहाँ पे 1 2 और 3, 1 2 और 3 के अदाद दोस्तों नहीं थे, हमने वो भी लिख लिया, और 0 भी लिख लिया, 0 भी नहीं है। अब ये लिखने के बाद थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 और 0। तो दोस्तों ये तरकीब 11 के लिए हमने वो अदाद निकाल लिए जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके आगे एक ब्रैकेट का निशान डालें, इसके आगे भी ब्रैकेट का निशान डाल दें। तो अब सबसे पहले तरकीब 8 के ऊपर वाले अदाद जो भी यहाँ पर मौजूद हों इनको उठाकर यहाँ पे रख लें। 42, अगर यहाँ पे कोई और अदद हो तो वो उठाकर रख लें। जब भी आप तरकीब 7 को तब्दील करेंगे तो ये अदाद आपको ब्रैकेट के अंदर ज़रूर रखना होंगे। अब रखने के बाद
इन अदाद को आपस में जोड़ जमा करना है आपने। पहले आपने, चूंकि ये 3 अदाद हैं, तो इन ऊपर के ये और ये, इनको आपने जमा करना है। 8 और 1 9 बने दोस्तों, 9 यहाँ पे लिख लिया। अब 8 और 1 ज़रब तो हो नहीं सकते, इसलिए 8 को 7 से ज़रब दी, तो ये 56 हुए दोस्तों। 56 यहाँ पे हमने लिख लिया। इसी तरह अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास 4 अदद हैं, तो जब 4 अदद हों तो दरमियान के दोनों अदाद को जोड़ जमा कर लें, क्योंकि 3 को वैसे करेंगे जैसे मैंने बताया, और अभी 4 हैं इसलिए इनके दरमियान को करेंगे जैसे कि यहाँ पे होता था, तरकीब 4 में आपने किया था। तो 3 और 2 को जमा किया दोस्तों, 5 हासिल हुए। फिर इनको आपस में ज़रब दी तो ये 6 हासिल हुए, यानी कि 56 हासिल हुआ। तो ये जो अब 17 हासिल हुई दोनों, इनको हम लिख लेंगे तरकीब 12 में। आ जाएं अब तरकीब 12 बनाते हैं मेरे भाइयों। तरकीब 12 बनाने के लिए इन दो सतरों को आप इसी तरह ऊपर नीचे यहाँ पे तहरीर करें। 1 7 8 4 2 9 5 और 6, और नीचे ये तहरीर करें 1 2 3 0 5 और 6। ये तरकीब 12 मुकम्मल हो गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हमारा डेविडा 81 से कम होता तो इन सतरों की ज़रूरत हमें नहीं थी, ना ही आगे का ये हिसाब निकालने की हमें ज़रूरत होती, ना ही ये तब्दील करने की ज़रूरत होती। नंबर हमारा इन्हीं दो सतरों में मौजूद होता। अब चूंकि डेविडा 81 से ज़्यादा था, इसलिए इन दो सतरों को तब्दील करना हर हालत में ज़रूरी हो गया। जैसा कि हमने इनको तब्दील किया, तब्दील करने के बाद इनकी सूरत कुछ इस तरह से ज़ाहिर हो गई। जो अदाद इन सतरों में नहीं थे वो हमने पहले निकाले, और फिर उनको आपस में मल्टीपल और जमा करने के बाद उनको इस तरह से बना के यहाँ पे निकाल लिया। अब जबकि ये दोनों सतरें हासिल हो गई दोस्तों, तो ये हमारी फाइनल सतरें हैं। इन सतरों में से आने वाला आंकड़ा हर सूरत में आएगा। किस तरह से आंकड़े बनाए जाते हैं अभी मैं आपके सामने बनाने लगा हूं। देखें, पहले ये जो सतर है मेरे भाइयों, याद रखें, इसमें से फिगर आएगा और ऊपर वाली सतर में से क्लोज आएगा। अब इसको फिगर रखें, इसको क्लोज रखें और इस तरह से आंकड़े बनाते जाएं। देखें, एक को एक के साथ मिलाएं 11 हुआ, फिर एक को 7 के साथ मिलाएं 17 हुआ, फिर एक को 8 के साथ 18, फिर 4 के साथ 14, 12, 19, 15 और 16। फिर 2 को मिलाएं एक के साथ 21, 27, 28, 24, 22 और 29, फिर 25, और इसके आगे 2 को 6 के साथ भी मिलाएं तो 26। इसी तरह से दोस्तों इन इन अदाद को ऊपर के अदाद से मिलाते जाएं तो आने वाले आंकड़े बनते जाएंगे। अब आपके पास 3 का अदद है तो 3 को 1 के साथ मिलाएं 31, 37, 38, 34, 32, 39, 35 और 36। फिर 0 है आपके पास, 0 को मिलाएं 1 के साथ 01, 07, 08, 04, 02, 09 और 05 और फिर 06। फिर 5 है भाइयों, 5 को 1 के साथ मिलाएं तो 51, फिर 7 के साथ मिलाएं 57, फिर 58। इसी तरह से इनको निकालते जाएं और बनाते जाएं आंकड़े। 55 और 56, आगे 6 बच गया दोस्तों।
आगे 6 बच गया दोस्तों। 6 को भी इसी तरह से पहले 1 के साथ, फिर 7, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 9 और फिर 5 और फिर 6 के साथ 66। ये आपस में, यानी इनको आपस में इस तरह से मिलाते जाएं और इस तरह से आने वाले आंकड़े बनते जाएंगे। जब आप तरकीब 13 के इनको आंकड़े में मुकम्मल कर चुके हैं दोस्तों, तो अब एक बार तरकीब 14 भी निकाल लें। यहाँ पर तरकीब 14 में सिर्फ ऊपर वाली सतर को एक दफ़ा दाई में लिख लें, इनके साथ 0 0 लगा लें और फिर इसी सतर को एक दफ़ा उल्ट लिख लें और डबल ज़ीरो आपने हर सूरत में रखना होता है अपनी तरफ से, चाहे वो इनके अंदर मौजूद हो या ना हो। ये हम पहले भी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर वाली सतर में 1 है, इसको 10 किया, फिर 7 है, इसको 70 किया, 8 है, इसको 80 किया, फिर 4 को 40, फिर 2 को 20, 9 को 90 और 5 को 50 और 6 को 60 किया। अब एक दफ़ा इनको उल्ट कर लें, 06, 05, 09, 02, 04, 08, 07 और 01। डबल ज़ीरो आपने हर सूरत में दोस्तों हर दफ़ा हर हिसाब में रखना होता है, चाहे वो किसी भी गेम का हिसाब आप निकाल रहे हो, कुलिया कानून यही रहेगा। तो अब यहाँ पे तरकीब 14 भी मुकम्मल हो गई दोस्तों, तो ये हिसाब हो गया मुकम्मल। अब सिर्फ एक बात देखें, तरकीब 13 और 14 में जो आंकड़े दोबारा आ चुके हैं या मुकर्रर आए हुए हैं उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि एक ही बार रखना होते हैं। तो हमारे पास 01 07 वाली सतर पहले से मौजूद है, इसलिए यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। जब इसको ख़त्म कर दिया तो अब देखें हमारे पास बाकी कितने आंकड़े बच गए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आंकड़े दोस्तों तरकीब अव्वल में, तरकीब 1 में 9 और तरकीब यानी तरकीब 14 में हमारे पास 9 आंकड़े थे और तरकीब 13 में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 48 आंकड़े तरकीब 13 में हमारे पास मौजूद हैं दोस्तों। अब इनको जमा कर लें तो ये बन जाएंगे 57 आंकड़े। तो दोस्तों कुल 57 आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं, इनके अंदर आने वाला नंबर हर सूरत में मौजूद है। हाई लॉटरी में 1 फरवरी 2022 को जो भी नंबर फर्स्ट के लिए विन होगा वो इन्हीं नंबरों में से विन होगा। पहली बात तो ये आप अच्छी तरह से याद रखें। जो दोस्त रूटीनें वगैरह बनाते हैं या हिसाब वगैरह निकालते हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो अपनी रूटीनों और हिसाबात को इस डब्बी के साथ मैच कर लें। अगर आपके निकाले हुए नंबर्स इनसे मैच करें तो दोस्तों बिला शक आप उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बिला शक आने वाले हो सकते हैं। और अगर वो इनसे बाहर हैं तो याद रखें वो फर्स्ट के आंकड़े में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। आप चाहे तो आजमा लें, अभी आने वाले ड्रा में आप खुद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाएं आखिरी बात पर कि आप किस तरह से इन इतने ज़्यादा आंकड़ों में से कोई कम आंकड़े निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा चांस भी हों जीतने के और रिस्क भी ना हो। तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ एक कुलिया, मखसूस कुलिया, जो कि मैं आपको अभी अर्ज करने वाला हूँ, आप उसे नोट कर लें, तहरीर कर लें, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा और हमेशा हर गेम में आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक अहम तरीन बात समझाने जा रहा हूँ, और जो दोस्तों ने अभी तक वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पहुँचकर हम उनके लिए एक गोल्डन चीज़ बताने जा रहे हैं। जो दोस्त यहाँ पे थक कर भाग गए हैं उनकी अपनी किस्मत, और जो रुक गए हैं अब वो गोल्डन चीज़ उनके लिए हमारे पास
गिफ्ट है भाइयों, वो हमें अभी आपको देने वाले हैं। तो पहली बात, आप हमेशा मेरे भाइयों ये याद रखें और हमेशा याद रखें कि जब कभी भी साबका नंबरों में से नीचे का आया हुआ नंबर बड़ा हो ऊपर वाले से, याद रखें। चलें पहले मैं आपको ये तरकीब 12 का कोड बनाने का तरीका बता दूं ताकि बात थोड़ी आसान और वाजे हो जाए। तो दोस्तों, इस सत्र को जो तरकीब 12 में आपको हासिल हो, या फिर अगर बिला तरतीब हो, बिला आपको ये तरकीब तब्दील ना की हुई हो, आपने 81 से 1.5 कम हो, तो ये जो सत्र हो इसको, और अगर तब्दील कर चुके हो तो फिर इसको इन दोनों सत्रों में से जो भी सत्र आपकी फाइनल सत्र हो उस सत्र का आपने कोड बना लेना है। कोड किस तरह से बनाना है, आप इन अदाद की वैल्यू को जमा कर लें। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, इस तरह से आप इसको जमा करते जाएं। ठीक हो गया दोस्तों। जब आप इस सत्र को जमा कर लें तो ये बन जाएंगे मेरे भाइयों 42 अदाद। अब इसी तरह नीचे की सत्र को भी जमा कर लें। जब आप नीचे की सत्र को भी इसी तरह से भाइयों जमा कर लेंगे तो ये बन जाएंगे 18 अदाद। 5 6 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसके नीचे यहाँ पे 18 लिख लें। तो ये बन गया कोड मेरे भाइयों। कोड बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये कोड तब ही सही बनेगा जब आपका हिसाब दुरुस्त निकल कर आएगा। अगर हिसाब गलत आए तो ज़ाहिर है कोड भी गलत होगा, कोड गलत होगा तो सारा निज़ाम गलत होगा। तो इसलिए कोड सही बनाने के लिए मेरे भाइयों हिसाब दुरुस्त निकालें, सही यहाँ तक पहुँच जाएं। जब यहाँ तक पहुँच जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाला नंबर आसानी से उठा सकेंगे। अब यहाँ पे एक अहम असूल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जब भी आप कोड बनाएं इस कोड को जमा कर लें तो ये 8 और 2 बनता है 10, 10 का ज़ीरो आ गया, और 4 और 1 5 यहाँ पे, और इसका एक हासिल भी इसके साथ डाला तो ये बन गया 6 60। इसके साथ आपने सैकड़े का एक अदद आपने हर सूरत में यहाँ पे लगाना होता है कोड में। और ये हिसाब से बाहर की बातें हैं मेरे भाइयों, ये हिसाब की बातें नहीं हैं, ये हिसाब के बाहर की वो कुलिया है जिसके तहत आप एक ही नंबर पिक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सैकड़ा अपनी तरफ से लगाना होता है हर बार। जब भी आप कोड बनाएं जमा करें, और जमा करने के बाद अगर खुद ब खुद सैकड़ा आ जाए तो फिर तो ठीक, अगर ना आए तो दोस्तों आपने सैकड़ा खुद लगाना है। फर्ज करें इनको जमा करने के बाद आपकी मीज़ान बन गई है 120, तो 100 उसके साथ पहले ही सैकड़ा लग गया इसलिए वो ठीक हो गया। फर्ज करें आपने इसको जमा किया तो वो बन गया 30, सिर्फ 30, तो आपने उसके साथ एक खुद लगा लेना है और उसको 130 यहाँ पे लिख लेना है। यही असूल होगा। दूसरी बात, जब भी जमा आप करेंगे तो इसकी कुल जमा 5 पर ख़त्म होगी दोस्तों, और इसका जोड़ हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 गिनती का हाफ बनता है और ये 50 के बराबर होता है दोस्तों। 4 अदाद इसके नीचे हैं, 4 ही अदाद इसके ऊपर हैं, ये बिल्कुल मेन और सेंटर में आता है। तो यही इसका जोड़ होता है हमेशा, हर हिसाब में, हर तरीके से, हर कुलिये से, हर कानून से इसका जोड़ हमेशा 5 ही रहेगा। कोई भी हिसाब हो याद रखें, सिर्फ 5 इसका जोड़ होगा। तो अगर आपका यहाँ पे जोड़ आ जाता है या आप इसको जमा करते हैं तो वो बन जाता है 119, तो आपने उसमें एक मजीद जमा करके उसको 120 लिख लेना है। अगर आप जमा करते हैं तो आपकी जमा आ जाती है 41, तो आपने उसमें 4 जमा करके उसको 145 लिख लेना है। इसी तरह से अब सुने, अगर आपकी जमा 115 आ जाए तो ठीक, अगर आपकी जमा 116 आ जाए तो आपने उसमें मजीद 4 जमा करके 120 करके यहाँ पे लिख लेना है। यानी कि जोड़ हमेशा कैसे होगा दोस्तों, ये कुलिया याद रखें कि जोड़ हमेशा 105, 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125, 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 45, 50, इसी तरह से ऊपर ऊपर तक। तो जोड़ आपका हमेशा दोस्तों
इन्हीं के दरमियान रहेगा। अगर आपके पास 42 अदाद आ जाते हैं, 142 अदाद हैं, तो आपने उसको 145 करके यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपके पास सिर्फ 42 अदाद आ जाते हैं तो आपने उसको फिर भी 145 ही लिखना है। अगर आपके पास 142 आ गए हैं तो फिर भी आपने 145 ही लिखना है। अगर आपके पास पहले से 35 लिखा हुआ है या 35 ही जोड़ आ गया है तो वो तो वैसे ही ठीक हो गया। अगर कम है तो उसमें मजीद जमा कर लें, और जहाँ तक जितने जमा हो सके वो जमा करके उसको जोड़ के बराबर ले जाएं। ये असूल है। दूसरी बात, ये जो अब अगली बात मैं आपसे दोस्तों शेयर करने जा रहा हूँ, ये कुलिया भी नोट कर लें और याद रखें, ये हमेशा आपके काम आएगा। क्योंकि आने वाले साबका दोनों नंबरों में से अगर नीचे का नंबर बड़ा हो तो नंबर हमेशा इस कोड से शुरू होगा और इसी कोड में से बरामद होगा। और अगर आए हुए साबका दोनों नंबरों में से ऊपर का नंबर जो साबका आया हुआ नंबर है ये छोटा हो अपने से ऊपर वाले नंबर से, तो फिर नंबर का कोड यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से क्रॉस वाइज, और जोड़ उसका यहाँ इसी मिजान के साथ लगेगा। ये दोनों बातें आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रखें और इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप काफ़ी करीब जाएंगे और अच्छे तरीके से लॉटरी को जीत सकेंगे। अब आखिर पे हम आपको एक हेडलाइन दे रहे हैं जिस पर अमल करके आप गेम के करीब जा सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है और मशवरा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस बार इस तरफ से जोड़ लगेगा और ये इसके साथ होगा, यानी आपने जज़र लगानी है जब, तो जज़र का पहला और चौथा हरफ आपने बतौर नंबर इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो जज़र इसकी आप नीचे से ऊपर से लगाएं या ऊपर से नीचे लगाएं, जोड़ आपका यही 60 यानी 1460 जज़र लगाएं, 4160 जज़र लगाएं, 1465 की जज़र लगाएं, 4165 की जज़र लगाएं, 1416 की जज़र लगा लें, 4116 की जज़र लगा लें। इस तरह जब आप 5-7 जज़रें लगा लेंगे तो इनमें से कुछ चंद आंकड़े वाजे हो जाएंगे और उन्हीं में से आने वाला आंकड़ा इंशाल्लाह विन होगा। हम अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में थाई लॉटरी के लिए सीक्रेट डायरी चैनल के तवसत से अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में बतौर गिफ्ट इन दो सत्रों को रिकमेंड करेंगे। इन दो सत्रों, और ये दोनों सत्रें हम अब प्रायोरिटी पर अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को रिकमेंड करेंगे। बाकी गेम भी इम्पोर्टेंट है, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये हम गिफ्ट के तौर पर अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं अपनी मालूमात की हद तक। तो दोस्तों आज का हिसाब हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। याद रखें मेरे भाइयों, किसी भी सूरत में हम इस पर दावा कर रहे हैं कि इसके अलावा, इस हिसाब के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक या इतने कम नंबरों के साथ आप अपनी मर्जी का नंबर उठा सकें। तो मेहरबानी फरमाकर इधर उधर की रूटीनों के साथ अपना वक्त ज़ाया मत करें और कंप्यूटराइज्ड फार्मूले की तरफ आ जाएं और इसे सीख लें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों कोड बनाने, कोड का इस्तेमाल, नंबर कहाँ से शुरू होगा, कैसे निकालेंगे, इसके मतलब हम एक तफसीली वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और इंशाल्लाह एक मज़ीद वीडियो बनाकर अपने नाजरीन की सहूलत के लिए चैनल सीक्रेट डायरी पर रखेंगे अनकरीब। आप इंतज़ार फरमाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी आप तक पहुंच जाएगी ताकि आपके लिए ये सहूलत और आसान और वाज़ेह हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।